क्योंकि जो टीचर होता है बच्चों की नज़र में सर्वज्ञ होता है। बच्चा सोचता है कि मेरे टीचर को सब पता है, उसके भावना को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो उसका जितना मानसिक स्तर है उतने का तो आप सर्वज्ञ होइए। तो जितना पूछ सकता है एक उम्र का जो बच्चा है 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, उसका जो मानसिक स्तर है आप तो उससे ज्यादा है ना, तो उसके लिए उतना आप अपने स्तर पैदा कर लेंगे तो उसके लिए सर्वज्ञ हो जाएंगे। सारे प्रश्नों को उत्तर आप दीजिए, टरकाइए मत, झल्लाइए मत। अब झल्लाहट पैदा होगी, दूसरे जगह पर गुस्सा उतारेंगे तो वो कुछ नहीं बोलेगा डर के मारे, लेकिन श्रद्धा आपके प्रति नहीं रहेगी, बच्चों की श्रद्धा आपके प्रति नहीं रहेगी। तो आपको अपने विषय को अच्छे से मेहनत करना है। ठीक है, घर में बहुत सारी परेशानियां हैं, सबका रहती है ना, तो उतार चढ़ाव वाली बात कीजिए। आप यहाँ से जाएंगे, खाना बनाएंगे, बच्चों को संभालेंगे, बस्ती का सुनेंगे, उसका करेंगे, उसके बाद आप उसमें अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, फिर आप अपने स्टडी को कीजिए। और कोई चीज कठिन नहीं होता, मन नहीं लगता तब कठिन होता। कोई काम यदि आप कर रहे हैं जो आपको करने का मन नहीं है तो कठिन होता। ठीक है, ये दूसरी बात, अब आप लोग नोट कीजिए, एकदम रिकॉर्ड कर सकते हैं। टीचर के लिए मैं बता रहा हूँ, आपके द्वारा पढ़ाए गए चीजों को आपका बच्चा एक ही बार में कैसा याद करेगा? आपने कभी सोचा? ये चीज सीखिए। अभी मैं जितना 1 घंटा बोला हूँ आप तल्लीन होकर सीखे हैं, सुने हैं ना, सारी बातें याद नहीं। तो आप अपने क्लास में जाते हैं तो मेरे जगह खड़े होते हैं और आपके जो बच्चे आपके जगह हैं, ऐसा कल्पना कीजिए। तो आप जो पढ़ाते हैं 1 घंटे की बात पूरा 1 घंटा उसको कैसे याद होगा? हम टीवी देखते हैं 3 घंटे का पिक्चर हमको याद हो जाता है, लेकिन टीचर द्वारा पढ़ाया गया जो फिजिक्स का लेक्चर है 45 मिनट का पीरियड है, उसमें से 5 मिनट का भी बच्चे के भेजे में नहीं घुसता है ना। ये है, ठीक है, एकाग्रता कमी, मन लगाने ये अलग चीज है, वो तो होता ही रहेगा, मन एकाग्र होगा नहीं, रुचि कर उसको मन एकाग्र होता है एक। और आप तो उसमें कितना पकड़ है विषय में, तो ये दोनों भी नहीं है। चलिए, सब्जेक्ट भी रुचिकर नहीं है और आपका विषय में पकड़ भी नहीं है, फिर भी आपको पढ़ाना पड़ रहा है और हम चाहते हैं कि बच्चा ठीक से पढ़े, ठीक से सीखे, तो आपको क्या करना है? कोई बताया? चलो फिर मैं बताऊं। यही बात सिखाई जो मैं अभी तक सिखा रहा हूं, संयम। योग सूत्र में लिखा है विभूतिपाद में, विषय संयमात् तद्रूप ज्ञानम्। किसी भी विषय पर संयम करने से वह विषय अपना रूप प्रकट करता है। अरे आप लोग करते हैं, आप अपने बच्चों को नहीं बोलते क्या परीक्षा में जाते हो बेटा प्रश्न समझ में आता तो बार बार पढ़ो करके? आप लोग बोलते हैं क्यों? तो आप चाहे अनचाहे संयम की शिक्षा दे रहे होते हैं। बच्चा कुछ भी नहीं पढ़ा है, लेकिन उस प्रश्न पर मन को एकाग्र कर दिया, एकदम ऐसे देखते रहा तो प्रश्न अपना उत्तर निकालता है। मैं संस्कृत नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन संस्कृत का कुछ भी दे दीजिए, मुझे उसका अर्थ पता हो जाता है। या किसी भी विषय में आप बोलने के लिए मुझे बोल दीजिए, अभी आप विषय दे दीजिए, आप इसमें बोलो, किसी भी सब्जेक्ट का, थोड़ा सा आग बंद करूंगा, उसमें मैं घुस जाता हूँ। तो मेरा विषय नहीं है, जैसे अभी मैं वहाँ सूरत में कैंसर हॉस्पिटल में जा रहा हूँ योग सिखाने, जबकि मुझे एलोपैथी का कुछ पता नहीं, 500-600 आते हैं, उनके बारे में मुझे लेक्चर देना है रोग के बारे में। एक बार बैठा डॉक्टर साहब के बाद, उसके बाद मैं ऐसा बोलता हूँ, वही लोग सुनते रहते हैं, जो उनका HOD है वो ऐसे करके सुनते रहता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे संयम कर लेता हूँ। संयम मतलब इसको भी समझ लीजिए, व्हाट इज संयम। योग में आसन 8 होते हैं योग के, बोल थोड़ी हो रहे हैं, अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम नियम के बारे में कोई नहीं बोलता, यम नियम के बारे में बोले तो कोई उसे पास नहीं आएगा, क्योंकि 5 यम है, 5 नियम है, भारी कठिन है। 100 संतोष, तप, स्वाध्याय, स्वर, प्राणायाम
है ना, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह। तो आजकल ये 5 5 10 होते हैं, इसको बोलोगे तो कोई योग क्लास नहीं आता, तो रामदेव महाराज ने उसको ऐसा किनारे कर देते हैं। उसका तीसरे नंबर पर आसन, चौथे नंबर पर प्राणायाम, पांचवें नंबर पर प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इनवर्ड। अभी हम बाहर की ओर देख रहे हैं, अंदर की ओर देखिए, खुद आंख बंद करके अपने अंदर की ओर, ऐसा दर्पण ऐसा, उसको ऐसा करिए, ये प्रत्याहार हो गया। फिर आता है धारणा। धारणा क्या है? जिसको हम लोग मेडिटेशन बोलते हैं ना, आजकल सब लोग मेडिटेशन नहीं करते, सिर्फ धारणा करते हैं। एकाग्रता, मेंटल कंसंट्रेशन। देश बंध चित्तस्य धारणा, किसी भी एक चीज में मन को एकाग्र करने की कोशिश करना धारणा है। चाहे आप कैंडल में लगाइए, चाहे आप प्रभु में लगाइए, चाहे आप मूर्ति में लगाइए, शिव जी में लगाइए, किसी में, या मंत्र में लगाइए। मन को लगाते हैं फिर भटकता है, फिर लगाते हैं फिर भटकता है, फिर लगाते हैं फिर भटकता है, यह धारणा है। इसमें दो चीजें, जब यही धारणा लगातार एक हो जाए, आपका मन नहीं भटके, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, वही जो धारणा है एक तान, जैसे तेल धारावत, तेल गिरता है उसमें गति तो है लेकिन हमको पता नहीं चलता, ऐसा लगता है लकड़ी है। तेल को गिराते रहेंगे तो उसमें गति तो है लेकिन स्थिर दिखता है। तो आपका मन किसी चीज में लगातार बना रहे, वो हो जाता है ध्यान। धारणा ही ध्यान मिलता है। अब वही जो ध्यान है, तदेव अर्थ मात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि, उसमें आप इतना तल्लीन हो गए कि आपको पता नहीं चला। जब ध्यान करते हैं तो तीन चीज होता है। एक ध्यान करने वाला, मैं या कोई भी ध्याता। एक होता है जिस पर हम ध्यान कर रहे हैं, ध्येय। और एक होता है ध्यान की क्रिया, जिसको बोलते हैं ध्यान। तो ध्याता, ध्यान और ध्येय। ध्याता जो ध्यान करता है, ध्येय जिस पर ध्यान किया जाता है, और एक जो क्रिया वो है ध्यान। जब तीनों एक हो जाता है, त्रयमेकत्र संयम, जब तीनों मिल जाए उसको संयम बोलते हैं। तो जब बच्चा प्रश्न को पढ़ता है तो धारणा, ध्यान, समाधि तीनों एक हो जाता है। बच्चों को ये सिखाइए। कुछ नहीं आता फिर भी आप उसमें एकदम उसको देखते रहे, नहीं आ रहा है समझ में, देखते रहे, रूप प्रकट करेगा। ये बच्चों को सिखाइए, इसका प्रैक्टिस करेगा। उसके बाद ये जो है, ये गुण कैसे आएगा, संयम का गुण कैसे आएगा? उसको एकाग्रता के कुछ अभ्यास होते हैं। जैसे आप अब इसका जो बच्चों के लिए है ना, एक दिन मिलेगा तो और अलग से आके बता दूंगा। उसमें फिजिकल ही है, मोटा मोटी बताता हूँ। जो ताड़ासन है, जो मैंने भी बताया, श्वास के साथ, श्वास की गति, शरीर की गति एक मिल जाए, रिदम, ये हो गया। आप जो एक पैर में खड़े होना, वृक्षासन है, ये हो गया। त्राटक का अभ्यास हो गया, किसी भी चीज को एकाग्र। लेकिन त्राटक छोटे बच्चों को मत करवाइए, बड़े 9वीं 10वीं के ऊपर के बच्चों को करवा सकते। छोटे बच्चे ट्रांस में चले जाएंगे, आप उसको समाधिस्थ हो जाएंगे, आप परेशानी में पड़ जाओगे, होश में नहीं ला पाओगे। तो किस उम्र के बच्चों को क्या सिखाना, उसका एक अलग चीज है। मैं तो बड़े बच्चों को बता रहा हूँ। एकाग्रता के लिए त्राटक करवा सकते हैं, छोटे बच्चों को भ्रामरी प्राणायाम करवा सकते हैं, है। और जो चीज है, आप लोग टीचर हैं तो याद रखिए, 3 चीज मूल रूप से करवाइए। एक तो सूर्य नमस्कार सीख लीजिए, दूसरा नाड़ी शोधन प्राणायाम, और तीसरा जो है शांभवी मुद्रा। आंख को यहाँ जो देखते हैं ऐसे करके, ऐसे ये जब तीनों करवाएंगे तो बच्चे का शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बना रहेगा। आजकल हो क्या रहा है, जो मैं बता रहा हूँ इधर कभी बड़े फोटो खींच लेना, कट कर लेंगे, ठीक है ना। ये आपको तो लोगों से बनवा रहा हूँ, नहीं है ना,
वो आपको बनवा के सीधे दे दूंगा। अभी क्या हो रहा है, बच्चों का शरीर और भावना में असामंजस्य है। बच्चा का उम्र तो है कम, लेकिन बुद्धि है ज्यादा। शरीर कमजोर है, लेकिन उसमें शरीर के हिसाब से मैच्योरिटी आ रही है, बुद्धि। एक उम्र तक 14 साल हमारे जो ब्रेन है, नीचे है हाइपोथैलेमस है, उसमें बचपना में पिनियल ग्लैंड रहता है जो सक्रिय रहता है। वो आपके बाल सुलभ बालकपना को दर्शाता है, निर्बोध उसको दर्शाता है। फिर जैसे उम्र बढ़ते जाता है तो पिनियल ग्लैंड नष्ट होता है, उसके जगह में आ जाता है पिट्यूटरी ग्रंथि, जो हमारे सारे हार्मोन्स के लिए वही उत्तरदायी है। वही आपके सेक्स हार्मोन्स को, वही आपके थायराइड के हार्मोन्स को, ग्रोथ हार्मोन्स को, सारे हार्मोन्स को चेंज करता है। तो आजकल के बच्चों का पिनियल ग्रंथि जल्दी खत्म हो रहा है, पिट्यूटरी ग्रंथि आ रहा है। शरीर है कमजोर, लेकिन मन है चंचल। उसमें वो हार्मोन्स आ रहा है जो 15 साल के बाद आना चाहिए। यहाँ पर होता है उथल पुथल। तो आज का बच्चा ज्यादा झल्ला जाता है। आप कुछ बोलेंगे तो गुस्सा आ जाएगा, आप कुछ भी बोले, माँ बाप भी डरते हैं। आज 10वीं के बच्चे को आपको कुछ काम देना है तो माँ बाप क्या बोलते हैं, बेटा दूध ले आएगा क्या? बेटा जा दूध ले जा। हम डर के बोलते हैं, बेटा ये काम कर दोगे क्या? डरते हैं कि कहीं उलट के जवाब मत दे, है ना? ये वही हार्मोन है। बच्चा क्रोधी हो जाता है, चंचल हो जाता है, गुस्से हो जाता है। यह हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। वो समझ नहीं पा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। वो तोड़ेगा, फोड़ेगा, उपद्रव करेगा, बेंच को तोड़ेगा, आपकी कहना को नहीं मानेगा। आप मारोगे तो लो और मार बोलेगा। आप मार के भी नहीं सुधार सकते, मारिए तो वो ढीठ हो जाएगा। ये हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। तो इसको ठीक करने का काम आप लोगों का है। तो बच्चों को उसके लेवल में जाके उठाना है। आप यहाँ खड़े होकर ऐसे करेंगे तो नहीं उठेगा। आप उसके पास जाके बैठ के उसको धीरे उठाना। जैसे कमर दर्द होता है तो डॉक्टर लोग बोलते हैं ना, ऐसे मत उठाओ बोलते हैं। तो बोलते हैं पहले बाल्टी के लेवल में जाओ, फिर बाल्टी को ऐसे उठाओ अपने साथ। ऐसा बोलते हैं ना, किसी का कमर दर्द हो तो अनुभव होगा, ऐसा होता है ना। तो बच्चा एक बाल्टी है, हम यहाँ से उठाएंगे तो टूट जाएगा। उसके लेवल में जाके उसकी समस्या को समझना पड़ेगा, हमको बच्चा बनना पड़ेगा, फिर अपने साथ उसको उठाना पड़ेगा। तो बच्चे को सिखाने पर आपको सीखना पड़ेगा। तो ये जो प्राणायाम है, भ्रामरी प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम, ये आपको सीख लीजिए और ये कंपलसरी कर लीजिए। कोई मंत्र पढ़ने की कोई जरूरी नहीं है इतना। और जो बड़े बच्चे उनको त्राटक शाम को, तो उनका जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस ठीक होगा। ये बहुत जरूरी है। ये तो आजकल का बच्चा झल्लाहट पना जो आ रहा है ना, वो कम होगा। तो और भी